हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी विलेज फूड चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए अरसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसको अरसा ही कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसको अनरसा भी कहा जाता है। तो इसको कच्चे चावल और गुड़ से बनाया जाता है। अरसा बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर चावल लिया है वो घर के धान का बना हुआ चावल है और ये बिल्कुल नया वाला चावल है। नए वाले चावल से इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अरसा बनाने के लिए आपके पास हो सके तो नए वाले चावल का ही प्रयोग करें। अगर नया वाला चावल ना हो तो आप पुराने वाले चावल से भी अरसा बना सकते हैं। और अरसा बनाने के लिए हमें अरवा चावल का ही प्रयोग करना है, उसना चावल से हमें अरसा नहीं बनानी है। और यहाँ पर मैंने 4 काठा चावल लिया है। काठा बोले तो नाप से ये 2 किलो का वज़न लेता है, तो 8 किलो यहाँ पर मैंने चावल को लिया है और इसको मैंने 3 से 4 बार पानी से धो लिया है। हमें चावल को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से धो लेना है, तो मैं यहाँ पर इसको 3-4 बार पानी से इसको अच्छे से धो ली हूँ। 4 बार पानी से इसको अच्छे से धोने के बाद मैं इसको इस तरीके से पानी डाल करके इसको छोड़ दूँगी। इसको 3-4 घंटे इस तरीके से छोड़ देने पर ये जो है अच्छे से चावल जो फूल जाता है। 4 घंटे बाद जब चावल अच्छे से नरम हो जाए, वो अच्छे से फूल जाए, तो उसको हमें इस तरीके से छान लेना है। इसको छान करके हमें रख देना है और इसका सारा पानी इसमें से निकाल लेना है। और यहाँ पर मैंने सारे चावल को छान लिया है, तो इसको छान करके हमें 1 घंटे रखने के बाद हमें इसको पीसने के लिए दे देना है। इस कच्चे चावल के आटे से ही अरसा को बनाना है। अब मैं यहाँ पर 2 किलो गुड़ ले ली हूँ। हालांकि मैं 4 किलो गुड़ से बनाने वाली हूँ, लेकिन 2 किलो का मैं पहले इसमें से चाशनी बना करके इसका मैं पहले ऐसा बना लूँगी, फिर 2 किलो का बाद में बनाऊँगी। तो हम लोगों को यहाँ पर नाप ये लेना है कि हम लोग 1 किलो गुड़ में 1 काठा चावल लेते हैं, यानी 2 किलो चावल लेते हैं। तो अगर आपका गुड़ देसी वाला है, अच्छा क्वालिटी का है, तो 2 किलो चावल का आटा 1 किलो गुड़ में आ जाता है। और अगर आपका गुड़ थोड़ा अच्छा नहीं है, जो मार्केट में जो सफ़ेद वाला गुड़ मिलता है वो उतना नहीं लेता है। तो अगर आप देसी वाला गुड़ ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का जो ये काला वाला गुड़ रहता है उसको ले रहे हैं, तो 1 किलो गुड़ में 2 किलो जो है चावल का आटा आ जाता है, उतना में वो उसका परफेक्ट नाप है। और अगर वैसा वाला गुड़ नहीं है तो वो चावल का आटा उसमें कम लगता है। अब ये जो गुड़ है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल करके उसको पिघला ली हूँ और उसको हमें छान लेना है, क्योंकि गुड़ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटी रहती है। और देसी वाले गुड़ में खास करके बालू वालू ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको जो है मिट्टी के एक मतलब बर्तन बनाया रहता है, उसमें उसको निकाला जाता है और गुड़ बनाया जाता है, तो उसमें से बालू वालू रहता है। तो इसको हमें इस तरीके से अच्छे से छानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो बालू रहता है वो खाने में जब मुंह में आ जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें पहले गुड़ को पिघला करके उसको छान लेना है। और यहाँ पर देखिए 2 किलो गुड़ में जो है इतनी सारी इसमें गंदगी थी, तो इसको हमें छान करके निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। अब गुड़ का चाशनी बनाने के लिए हमें कढ़ाई को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेनी है और उसको फिर से चूल्हे पर चढ़ा देनी है। और जो गुड़ को हमने छान करके रखा है उसको उसमें हमें डाल लेनी है और उसको हमें पका लेना है। और यहाँ पर जब तक चाशनी बन रहा है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारा चावल का आटा किस तरीके का होना चाहिए। तो ये देखिए, ये है चावल का आटा, इसको हमने पीसने के लिए दे दिया था। तो ये एकदम चिकना होना चाहिए और ये कच्चा ही चावल का आटा रहता है। चावल को हमें सुखाना नहीं रहता है, बस उसमें से पानी निकालना रहता है। और ये देखिए, इसको इस तरीके से मुट्ठी बांधने पर बंध जाना चाहिए। और ये देखिए, हमारी जो यहाँ पर गुड़ की चाशनी बन करके तैयार है। तो इसको आप कैसे पता करें कि गुड़ की चाशनी बन गई है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको गुड़ को इस तरीके से करछी में लेना है और उसको पानी में डालना है। तो ये देखिए, पानी में ये अच्छे से टिक रहा है और इसको हाथों में इस तरीके से उठाने पर ये जो है उठ रहा है। तो इसी तरीके का हमारा चाशनी होनी चाहिए। हमारा चाशनी जो है अच्छे से बन करके तैयार है। अब हमें इसमें जो हमने सामान रखा है उसको हमने इसमें डाल देनी है। और ये देखिए, मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा रही हूँ। इसमें चाशनी डालने पर वो इधर उधर नहीं बिखर रहा है, एक जगह पर वो जो है इस तरीके से रुक जा रहा है। तो हमें इस तरीके से इसको समेट लेना है और इस तरीके से वो हाथों में आ जाना चाहिए। तो हमारा गुड़ जो है हाथों में आ जा रहा है, यानी हमारी चाशनी जो है बन करके तैयार है। तो इसी तरीके का हमें इसमें चाशनी बना लेना रहता है।
अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा नारियल काट के रखा है, उसको इसमें डाल देना है। नारियल डालने पर इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ये तिल को हमने भून कर रखा है, इसको थोड़ा सा हमें भून लेना है और इसमें डाल लेना है। इसको भून कर डालने पर इसका टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो नहीं भूनने पर थोड़ा सा इसका कच्चा सा टेस्ट आता है। तो इन सब को हमें मिला लेनी है। और अब हमें इसमें जो है आटा डालना है, और आटा को तब तक डालना है जब तक ये हाथ में ना चिपके। और इसको आटा को डालते हुए हमें एक तरफ से इसको बहुत ही अच्छे से मिलाना रहता है। जब आप गुड़ की चाशनी में आटा को डालते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना आटा लगेगा। हमें इस तरीके से डाल करके अच्छे से मिलाते जाना है। और ये देखिए, इसमें हमें आटा डालने के बाद हमें इसको हाथों से थोड़ा सा पानी छू करके इसको छू लेना है। जब ये हाथ में नहीं चिपके तब हमें आटा डालना बंद कर देना है, उतना ही आटा इसमें लगेगा। तो ये देखिए, हाथ से छूने पर ये जो है हाथ में नहीं चिपक रहा है अच्छे से। मैं आप लोगों को छू करके दिखा रही हूँ कि ये हाथों से इस तरीके से नहीं चिपक रहा है। तो हमें इसमें इतना ही आटा डालना रहता है। अब हमें एक पन्नी बिछा लेनी है और उसके ऊपर हमें थोड़े से तिल डाल लेनी है। और तिल के ऊपर हमें इस तरीके से आटे की छोटी छोटी लोई लेकर उसका हमें गोल गोल थोड़ा चपटा सा, जिस तरीके से हम बड़ा बनाते हैं उसी तरीके से बना करके उसमें डालते जाना है। उस तरीके से डालने पर क्या होता है कि नीचे में जो हम तिल डाले हैं वो उसमें चिपकते जाता है। तो पहले हमें इसी तरीके से ऐसा के लिए थोड़ा सा लोई ले लेना है और उसको चपटा सा, जिस तरीके से हम बड़ा का शेप बनाते हैं उसी तरीके से इसको बना लेना रहता है। और इसको बनाने के बाद हमें इसमें ऊपर से फिर से तिल को थोड़ा सा चिपका देना है। और यहाँ पर हमें तेल को मीडियम गर्म होने देना है और उसमें हमने जो ऐरसा बनाया है उसको एक एक करके डालते जाना है। हमें एक साथ 2 या 3 ऐरसा नहीं डालनी है, एक एक ऐरसा ही डालना है। 2 या 3 साथ में डाल देने पर वो जो है चिपक जाएगा। एक ऐरसा डालने के बाद जब वो ऊपर तैर कर आएगा तब हमें उसमें दूसरी ऐरसा को डालना है। एक साथ हमें बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है। जब वो ऊपर आ जाता है इस तरीके से तब हम उसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से इसको हमें थोड़ा ब्राउन होने तक इसको पका लेना है। गुड़ से बना होने के कारण इसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा इसका कलर आता है, तो हमें इसी तरीके से इसको पका लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से जब एक ऐसा ऊपर तैरने लगे तब हम उसमें दूसरी डाल सकते हैं, उसमें नहीं चिपकेगा। और दोनों जब नीचे रहते हैं, नीचे तली में ही रहते हैं, तो दोनों चिपक जाता है। तो हमें इसी तरीके से सारे ऐसा को तल लेना है। और ऐसा को तलते वक्त हमें फ्लेम को एकदम मीडियम में रखना है। इसमें हमें ज़्यादा आग भी नहीं जलानी है और ना ही एकदम धीमी आंच जलानी है। और यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से हमें सारे ऐसा को पका लेनी है। इसमें हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना रहता है और ये केक ही हमें इसमें डालना रहता है। हमें इसमें 2-3 एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना रहता है। और यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर जो है किस तरीके का है। एकदम बढ़िया ये जो हमारा ऐरसा बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ऐरसा जो है बन करके तैयार है। तो इसी तरीके से हमें इसको बना लेनी है।